ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शांति शांति। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भक्ति योग रहस्य स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ, जिसमें ईश्वर प्रेम नामक अध्याय में बात चल रही थी कि जिसका हृदय और वाणी एक है, उस पर सैकड़ों प्राण न्योछावर हैं, और ईश्वर में मन बुद्धि का एकाकार होना ही धर्म है। जिसमें एक गडरिये का दृष्टांत दिया गया जो ईश्वर से अतिशय प्रेम करता था, उसका किस प्रकार से कल्याण हुआ ये बात आई, और उसकी अटल श्रद्धा और विश्वास ही ज्ञान में उद्धृत कराती है, ज्ञान में ले जाती है। अब आगे लेते हैं। भारत में अंग्रेजी शासन के दरमियान यदि कोई अंग्रेज अफसर या यूं कहिए यदि कोई डिप्टी कमिश्नर यहाँ अभी आ जाए तो यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव लोग उसके प्रति आदर प्रकट करने के लिए अपने आप खड़े हो जाएंगे। सभी ओर सन्नाटा छा जाएगा। ऐसा मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर मौजूद लोगों का खून सा जम गया है, या यूं कहें कि उनमें खून रहा ही नहीं है। कोई भी आदमी उसकी उपस्थिति में झूठ बोलने का साहस नहीं कर पाता है। जब वह यहाँ आता है उस समय कोई शोरगुल नहीं होता। कोई भी व्यक्ति किसी महिला पर लुकी छुपी भी कुदृष्टि डालने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसकी मौजूदगी में कोई भी आदमी गड़बड़ी करने का साहस नहीं कर सकता। ईश्वर के बारे में कहा गया है कि वह सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन आश्चर्यों का आश्चर्य यह है कि कोई आदमी उस छोटे से अंग्रेज अफसर की मौजूदगी में कोई किसी तरह की शरारत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, और किसी महिला को बुरी निगाह से नहीं देख सकता। लेकिन वही व्यक्ति सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक ईश्वर की उपस्थिति में बुरे से बुरे कर्म करने से नहीं चूकता। महिला को घूर घूर कर कुदृष्टि से देखना तो मामूली बात है। सच तो यह है कि यदि मनुष्य ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करता है, उसे विश्वास है कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है, तो उसमें बुरे काम करने की हिम्मत हो ही नहीं सकती। इसलिए राम उस अनपढ़ गवार गडरिये की भूरी भूरी प्रशंसा करता है, जिसे खुदा की मौजूदगी का एहसास था। जो लोग सच्चे नहीं हैं और उस गडरिये का मखौल उड़ाते हैं, वास्तव में उनकी निंदा की जानी चाहिए। वे तिरस्कार योग्य हैं। इस प्रकार के दृष्टांतों की कमी नहीं है। राम अब एक हिंदू बालक का उदाहरण प्रस्तुत करेगा। उसका नाम नामदेव था। उसके नाना का नाम वामदेव था। उसके नाना बड़े भक्त थे और भगवान के रूप में ठाकुर जी की मूर्ति की पूजा किया करते थे। एक बार इस बालक ने अपने नाना से जिज्ञासा पूर्वक यह प्रश्न किया कि यह मूर्ति क्या है। उसके नाना वामदेव ने सहज स्वभाव में उत्तर दिया, ये गोपाल जी हैं, ये भगवान के अवतार हैं। यह मूर्ति उन्हीं भगवान की है।
ये बाल कृष्ण के रूप हैं। इस बार नामदेव ने बड़े गौर से उस मूर्ति का अवलोकन किया। बड़ी लुभावनी मूर्ति थी। उसमें भगवान कृष्ण को बालक रूप में प्रदर्शित किया गया था। वे भव्य थे। भगवान कृष्ण बाल रूप में घुटने के बल चलते हुए दिखाए गए थे। उनके हाथ की मुट्ठी में मक्खन भरा हुआ था। उनके पीछे माता यशोदा दिखाई दे रही थीं। वे बड़े प्रेम से अपने लाडले को निहार रही थीं। बाल कृष्ण के एक हाथ में मक्खन और दूसरा हाथ भूमि पर टिका था। बड़े सुंदर मनमोहक दिखाई दे रहे थे बाल कृष्ण। बालक नामदेव को यह नहीं मालूम था कि यह भगवान की एक मूर्ति मात्र है। नामदेव तो आश्वस्त था। उसे पूरा विश्वास था कि यही वास्तविक कृष्ण हैं जो बाल रूप में वहाँ उपस्थित हैं। वे गोपाल जी हैं। यही उस बालक की आस्था बनी और इसी रूप में वह गोपाल जी की उस मूर्ति को देखता रहा। फारसी में एक कहावत है, कुनद हम जिस परवाज, कबूतर बा कबूतर, काज बा काज। अर्थात हम जिस अपने हम जिस के साथ उड़ा करते हैं। जैसे कबूतर कबूतर के साथ, कौआ कौआ के साथ, एक किस्म की चिड़िया साथ साथ उड़ा करती हैं। बालक नामदेव तो बालक था। बालक नाम बाल कृष्ण से ही प्रेम कर सकता था। किसी बूढ़े कृष्ण के साथ उसका प्रेम नहीं हो सकता था। बालक में स्वाभाविक प्रीति होती है। इसलिए नामदेव का बाल कृष्ण से अपने आप स्वाभाविक प्रेम उमड़ उठा। प्रेम के पीछे कोई तर्क वितर्क नहीं होता। प्रेम के लिए किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम स्वयं एव उमड़ता है, स्वाभाविक होता है और अपनी प्रीति की वस्तुओं के लिए अपने आप प्रकट हो जाता है। प्रेम छिपाए नहीं छिपता, वह तो व्यक्त होता है। यही स्थिति नामदेव की थी। उस कोमल बालक नामदेव के हृदय में कोई ऐसा भगवान नहीं बैठ सकता था जो कोई सूरत शकल जो ना हो, निराकार हो, सर्वत्र मौजूद हो। उसका ईश्वर तो साक्षात होना चाहिए और बालक के लिए तो बाल भगवान ही स्वाभाविक हैं। नामदेव का भगवान तो बाल कृष्ण ही थे। वे माखन खाने वाले थे। वे भगवान नामदेव के लिए बड़े प्यारे और प्रिय थे। राम भी जानता है, जब वह छोटा था उसका दिल भी हंसी माखन खाने के लिए बाल कृष्ण ने चुरा लिया था। उनका दिल भी इसी बाल कृष्ण माखन खाने वाले कृष्ण ने चुरा लिया था। बालक नामदेव अपने नाना से प्रार्थना किया करता कि वह ठाकुर जी की पूजा करना चाहता है, गोपाल जी की पूजा करने का मौका दिया जाए। परंतु उसके नाना ने नामदेव को ऐसा नहीं करने दिया। वो समझाया करते थे, नामदेव तुम अभी बहुत छोटे हो, पूजा करने के योग्य नहीं हो। पूजा पाठ के लिए बहुत पवित्र होना होता है। स्नान, ध्यान और अन्य बातें करनी होती हैं। तुम छोटे हो इसलिए ठीक प्रकार से विधि विधान नहीं कर सकते। थोड़ा सब्र करो, बड़ा होने पर पूजा पाठ किया करना, तब तुम्हें सब बातों का ज्ञान हो जाएगा। अभी तुम इतनी शुद्धता नहीं आई है तुम में जितनी पूजा अर्चना के लिए जरूरी होती है। इसलिए अभी ठाकुर जी की पूजा की जिद मत करो। एक दिन उसके नाना को किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ा। इसलिए बालक नामदेव ने अपनी नानी से कहा, नाना जी बाहर गए हैं, इसलिए आज मैं गोपाल जी की पूजा करूंगा। नानी अधिक दयालु थी। नामदेव की बात को
मानने को लिए तैयार हो गई और उन्होंने कहा, नामदेव, तुम आज नहीं कल प्रातः ठाकुर जी की पूजा करना। आज अभी तुम स्नान आदि तुमने नहीं किया है, कल प्रातः स्नान आदि करके सब समय से कर लेना, फिर तैयार होकर पूजा करना। बालक नामदेव उस रात ठीक से सो न सका। ठाकुर जी की पूजा की लगन लगी थी, इसलिए बार बार चौंक कर उठता था। कभी अपनी माँ की ओर और कभी नानी को जगाता था। उससे कहता कि गोपाल जी को नीचे उतार दीजिए, मैं उनकी पूजा करूँगा। पर माँ कहती, अभी तो रात है, भोर होने दे, अभी सो जा। आखिरकार नामदेव के लिए रात्रि समाप्त हुई, सवेरा हुआ। नामदेव झटपट बिस्तर से उठा और समीप की गंगा नदी में स्नान करके आके दौड़ा। जल्दी जल्दी 3-4 डुबकी लगाकर वापस लौट आया, लेकिन उसे मूर्ति पूजा के विधि विधान का तो ज्ञान नहीं था, इसलिए जो जल वह गंगा नदी से लाया था उसी में गोपाल जी को स्नान करा दिया। उन्हें बड़े यत्न से, बड़ी कोमलता से तौलिए से पोंछा, साफ किया और आसन पर विराजमान कर दिया, जैसा वह नाना जी को देखा करता था। तब नामदेव ने अपनी माँ से गोपाल जी के लिए थोड़ा सा दूध लाने के लिए कहा। माँ ने दूध लाकर नामदेव को दिया। नामदेव ने वह दूध बालकृष्ण के सामने रख दिया, जिससे वह उसे पी सके। सवेरा हो गया था। उसने सोचा, गोपाल जी ने स्नान तो कर ही लिया, अब उन्हें भूख लगी होगी, इसलिए उनके पीने के लिए दूध रख दिया। लेकिन नामदेव यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि गोपाल जी ने दूध छुआ भी नहीं। ज्यों के त्यों दूध अभी रखा हुआ है। बालक नामदेव नहीं जानता था उसके नाना जी के सामने दूध रखकर उसे दूध पिलाने का ढोंग किया करते थे। ठाकुर जी की मूर्ति ने कभी दूध पिया ही नहीं। अक्सर देखा गया है कि लोग मुंह से अपनी भक्ति प्रकट करते हैं, उनकी कोई वास्तविक भक्ति नहीं होती, वे हृदय से प्रार्थना नहीं करते। बालक नामदेव तो पूर्ण रूपेण निर्मल था, उनमें उसका कोई दुराव नहीं था। गोपाल जी की सच्चे हृदय से पूजा किया करता था और उनको चाहता था। इसलिए बालक नामदेव ने गोपाल जी की मूर्ति से बारंबार प्रार्थना की, वे दूध पिएं। गोपाल जी की यह क्या बात है कि आपने मेरी दूध की भेंट स्वीकार नहीं की? क्या तुम्हारा हृदय पत्थर का है? सुनते क्यों नहीं? मूर्ति तो मूर्ति ठहरी, उसकी प्रार्थनाएं व्यर्थ गईं। जब उसने नामदेव के ध्यान में यह बात आई कि मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार रहती है, तो भगवान क्यों नहीं करते? वो तो सबके पालनहार हैं। भगवान के हृदय में उतनी भी दया भाव नहीं है जितना मेरी माँ में है। क्या भगवान इतने कठोर होते हैं? ऐसे विचार उसके मन में आने लगे और इससे आगे का सत्संग कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति।